जब भी देश में कोई बड़ा आंदोलन होता है जैसे शाहीन बाग या फार्मर प्रोटेस्ट, आपने नोटिस किया होगा एक पैटर्न। बॉलीवुड के कुछ सिलेक्टेड सेलिब्रिटीज तुरंत ट्वीट करते हैं कैंडल इमोजीज, स्लोगन्स और हैशटैग के साथ। लेकिन जब भी कश्मीरी पंडितों की बात होती है तो किसी की आवाज नहीं निकलती। ये वीडियो एक सिंपल सवाल उठाता है, क्या बॉलीवुड सिर्फ एक साइड के नैरेटिव को प्रमोट करता है? क्या ये सच में न्यूट्रल है या ये भी एक टूल किट का पार्ट है जो सिलेक्टिव एक्टिविज्म को पुश करता है, सिलेक्टिव आउटरीच करता है, पब्लिक को एक बायस्ड वर्जन दिखाता है रियलिटी का? लेट्स फाइंड आउट। बिफोर वी स्टार्ट, मेक श्योर यू हिट दैट सब्सक्राइब बटन। 2019 में जब CAA और NRC इशू उठा, तब एक तरफ शाहीन बाग का प्रोटेस्ट पूरे मीडिया पर छाया हुआ था और दूसरी तरफ एक नया ही नैरेटिव तैयार हो रहा था कि इंडिया में माइनॉरिटीज अनसेफ हैं। स्वरा भास्कर ने लगभग हर दिन प्रोटेस्ट को प्रमोट किया। अनुराग कश्यप, जावेद अख्तर, सब ने एक के बाद एक CAA के अगेंस्ट बोला। हैशटैग तक ट्रेंड होने लग गए, स्टैंड विद शाहीन बाग, इंडिया अगेंस्ट CAA, और बॉलीवुड का एक लंबा हिस्सा इस प्रोटेस्ट का अनपेड PR बन गया। लेकिन CAA था क्या? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट उन लोगों को नागरिकता देता है जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से रिलीजियस परसिक्यूशन के बाद भारत आए थे, एंड मोस्ट ऑफ देम वेर हिंदू। ये एक्ट किसी की सिटीजनशिप नहीं छीन रहा था, तो फिर नैरेटिव कैसे बन गया कि ये मुस्लिमों के अगेंस्ट है? क्या सेलिब्रिटीज ने खुद एक्ट पढ़ा था या सिर्फ फैशनेबल प्रोटेस्ट का हिस्सा बन गए? 2020-21 में फार्मर प्रोटेस्ट पंजाब और हरियाणा के किसानों का एक जेन्युइन कंसर्न लेकर स्टार्ट हुआ था, लेकिन फिर ये प्रोटेस्ट एक इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा बन गया। ग्रेटा थनबर्ग ने टूल किट लीक किया जिसमें दिखाया गया कि कैसे इंडिया को डिफेम करना है ग्लोबली। रिहाना के एक ट्वीट के बाद सडनली बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज ने एक के बाद एक पोस्ट करने स्टार्ट कर दिए। दिलजीत दोसांझ, सोनम कपूर, ऋचा चड्ढा, सबने फार्मर प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया। अक्षय कुमार ने भी एक न्यूट्रल ट्वीट डाला था, पर उस पर बहुत ट्रोल्स पड़े थे। जब टूल किट कॉन्स्पिरेसी सामने आई जिसमें फॉरेन फंडिंग और एंटी इंडिया नैरेटिव का एंगल था, तब ये सेलिब्रिटीज बेशरम बन गए। ना इन्होंने माफी मांगी, ना कोई क्लैरिफिकेशन दिया। तो क्या ये सपोर्ट सच में किसानों के लिए था या पॉलिटिकल ऑप्टिक्स का एक पार्ट था जहाँ सिर्फ एक साइड सपोर्ट करना ट्रेंडिंग बन गया? अब जरा सोचिए, जब 2022 में कश्मीर फाइल्स रिलीज हुई, एक ऐसी फिल्म जो 90s के जेनोसाइड ऑफ कश्मीरी पंडित्स को दिखा रही थी, जब कितने बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने ओपनली इसे सपोर्ट किया था? बहुत कम। एक्चुअली कुछ लोग तो इस फिल्म का मजाक तक उड़ा रहे थे। ये वही लोग हैं जो शाहीन बाग प्रोटेस्ट को आजादी का नया रंग बताते हैं, लेकिन जब एक कम्युनिटी का असली दर्द दिखाया जा रहा है तब सबकी जुबान सिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल, ये सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज पैलेस्टाइन के लिए तो स्टोरीज पोस्ट कर देते हैं, बट जब बांग्लादेश में हिंदुओं का कल्चरल जेनोसाइड हो रहा हो तब बॉलीवुड साइलेंट रहता है। ना ट्वीट, ना आउटरीच, ना इंस्टाग्राम स्टोरी। सच तो ये है, बहुत सारे सेलिब्रिटीज का एक्टिविज्म फिल्म के रिलीज कैलेंडर से लिंक होता है। जब उनकी फिल्म आ रही हो या फिर वो अपने आप को वोक दिखाना चाहते हो, तभी वो किसी प्रोटेस्ट में नजर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब दीपिका पादुकोण JNU विजिट करती है छपाक के रिलीज से पहले, क्या वो एक पॉलिटिकल स्टैंड था या मार्केटिंग स्ट्रेटजी? जब बैकलैश मिला तो उनकी टीम ने तुरंत डैमेज कंट्रोल करना शुरू कर दिया। इससे पता चलता है ये सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज सिर्फ एक नैरेटिव को पुश करते हैं जहाँ हिंदू पेन, आर्मी सफरिंग या नेशनल प्राइड इररिलेवेंट हो जाता है। बस वो कॉजेज उठाए जाते हैं जहाँ इनका PR शाइन करे। एंड एक पैटर्न समझो, जब तक कोई वेस्टर्न सेलिब्रिटी किसी इंडियन इशू पर ट्वीट नहीं करता तब तक ये बॉलीवुड वाले भी चुप रहते हैं। रिहाना ने ट्वीट किया, जब जाके इंडियन सेलेब्स ने रिएक्ट किया। इसका मतलब सिंपल है, इनका एक्टिविज्म असली नहीं है, कॉपी पेस्ट है। जो फॉरेन PR फर्म बोलेगी वही ये ट्वीट करेंगे। देश का रियल पेन या कंसर्न इनके लिए सेकेंडरी है। आप बोल सकते हो कि ये सब कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन जब हर बार बॉलीवुड सिर्फ एक साइड का पेन दिखाए और दूसरी साइड को इग्नोर करे तो ये कोइंसिडेंस नहीं, पैटर्न बन जाता है। क्या आपने कभी देखा है किसी सेलिब्रिटी ने हिंदू विक्टिम्स के लिए ओपन ट्वीट किया हो, यूनिफॉर्म सोल्जर के लिए मूवी बनाई हो जिसमें उन्हें ग्रे शेड में ना दिखाया गया हो? जब भी ये लोग किसी इंडियन आर्मी ऑफिसर या पुलिस को विलन दिखाते हैं लेकिन टेररिस्ट के साथ सिंपैथाइज करते हैं, तो नैरेटिव साफ समझ में आता है। और अगर बात करें इनके ट्वीट्स की, तो ये सिर्फ ट्विटर वॉर नहीं है, ये पब्लिक परसेप्शन वॉर है। जब आप सिर्फ एक ही साइड के पेन को दिखाते हो और दूसरी तरफ की सफरिंग को इग्नोर करते हो तो आप न्यूट्रल नहीं, दोगले हो। किसी भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का काम होता है देश को जोड़ना, पर आज वो सिर्फ एक लॉबी का माउथ पीस बनकर रह गई है। जो ट्रेंडिंग है उसके लिए ट्वीट करो, बाकी सब इग्नोर। ये उनका न्यू एक्टिविज्म है। तो अब सवाल आपका है, क्या आपको लगता है कि बॉलीवुड का एक्टिविज्म फेक है? क्या ये सिर्फ एक सिलेक्टिव PR स्टंट है या असली कंसर्न? कमेंट करके अपनी बात जरूर बताओ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अगले वीडियो में।